अरे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक कक्षा 8। तो पहले अध्याय के कुछ क्वेश्चन में बच्चों को डाउट आ रहे थे कि किस तरीके से उन क्वेश्चनों को करेंगे, तो मैं उनके सभी डाउट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। बारी बारी से 8th ग्रेड के सभी क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग देखिए क्या क्या क्वेश्चन में। जैसे आपका पहला प्रश्न है, ये आपका पहला प्रश्न है बच्चों। क्या प्रश्न है कि एक आयताकार भूमि की लंबाई कितनी है? 17/2 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? 13/2 मीटर। ठीक है, भूमि की परिमाप ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आपको आयताकार भूमि है, कैसी भूमि है? आयताकार है, तो आपको आयत की परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चों आप जानते हो गए आयत की परिमाप क्या होती है। ठीक है, आयत की परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है कि नहीं? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं? तो यही फॉर्मूला हम इस वाले सवाल में लगाएंगे। तो क्या करेंगे, तो लिखते हैं सॉल्यूशन में क्या करेंगे। सब कुछ मैं आपको क्लियर टू कट बता दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो, आयत की लंबाई या फिर आयताकार भूमि की लंबाई कितनी है इसमें? 17/2 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई दी है यहां पे 13/2 मीटर। हो गया। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दोनों लिख दिए। अब आपको क्या निकालना है? उस भूमि की परिमाप निकालनी है। ठीक है, तो हमारा यहां पर आगे हम लिखेंगे आयताकार भूमि की परिमाप। फॉर्मूला वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे? 2 गुणा लंबाई और प्लस में क्या आएगी बेटा? चौड़ाई। आ गया समझ में? ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो यहां पे 2 लिखा, ब्रैकेट लगाया, लंबाई कितनी है? 17/2। तो हमने लिखा यहां पे 17/2, प्लस लगाया, चौड़ाई कितनी है? 13/2। तो हमने भी लिखा 13/2। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसे पहले सॉल्व करते हैं। दोनों में 2 है, इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आ जाएगा, और दोनों को एलसीएम 2 आएगा। और आपको पता है दोनों के एलसीएम एक जैसे हैं, तो ऊपर क्या आएगा? 17 प्लस क्या आएगा? 13 आएगा कि नहीं? जब एलसीएम एक जैसा होता है तो आप ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट लिख सकते हो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 गुणा 17 और 13 कितने हो गए बेटा? 20 हो गए। 17 और 13 कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, 17 और 13 हो जाएगा आपका, सॉरी बेटा, 17 और 13 हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, 17 और 13 30 बटे में कितना हो जाएगा? 2। अब 2 से इसको क्या कर देंगे हम? कट गया 2 से 2, तो कितना बचा? 30। ठीक है, तो आपको उत्तर आ गया 30 मीटर। यहाँ पे आपका आयत की परिमाप आ चुकी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? ये 6वां क्वेश्चन था, यानी कि पहला क्वेश्चन जो कि प्रश्न है। उसके बाद हम 7वें क्वेश्चन को करते हैं। के बाद हमारा 7वां प्रश्न क्या है? एक 7/2 मीटर लंबाई वाला एक कपड़ा है। ठीक है, उसमें से 5/3 मीटर का कपड़ा क्या कर लिया? काट दिया। अब बताओ कितना शेष कपड़ा बचेगा? तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको? सॉल्यूशन, कपड़े की कुल लंबाई लिख लेते हैं। ठीक है, तो कपड़े की कुल लंबाई, कपड़े की कुल लंबाई कितनी है? देखो कितना, 7/2 मीटर का है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 7/2 मीटर। ठीक है, अब काटा कितना गया है? कितना भाग काटा गया है? तो 5/3 मीटर। ठीक है, यहां पे लिखेंगे काटे गए कपड़े की लंबाई। कितना गया? 5/3 मीटर क्या कर लिया है? काट लिया है। काट लिया इतना। अब पूछ रहे हैं बताओ
बचा कितना कपड़ा, यानी कि इस पूरे में से इतने को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेष कपड़ा। शेष कपड़ा कैसे निकालेंगे, ठीक है, कपड़े की कुल लंबाई में से, कपड़े की कुल लंबाई है ना, कुल लंबाई में से क्या कर देंगे, काटे गए भाग को माइनस कर देंगे, काटे गए कपड़े की लंबाई क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, बिल्कुल शुरू से बता रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको कोई डाउट नहीं हो। जो आपके डाउट चल रहे थे वो हम यहाँ पे क्लियर करा दूंगा। तो कुल लंबाई कितनी है, 7/2, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 5/3 माइनस कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6 आएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है, नहीं तो आप निकाल लेना सिंपल, 2 तिया 6, 3 बार 3 का पहाड़ा यहाँ पे पढ़ेंगे, तो 7 तिया कितना हो गया 21, और 3 दूनी 6, 2 का ऊपर गुणा होगा, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, 21 में से 10 गए तो 11/6, 11/6, तो 11/6 मीटर क्या हो गया यहाँ पे, ये है शेष कपड़ा बचा है कितना, 11/6 मीटर शेष कपड़ा। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। समझ में आ गया 7वां क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न है 8वां प्रश्न क्या है, देखो, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी एक हवाई जहाज है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 1020 किलोमीटर। तो बताओ 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो सिंपल सी बात है, गुणा करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में जहाज द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, 1 घंटे में कितना चलता है बच्चों, 1020 किलोमीटर चलता है। तो हमने लिख दिया 1020 किलोमीटर। सिंपल है कि नहीं। अब आपको बताना है 25/6 घंटे में कितना चलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इसीलिए 25/6 घंटे में जहाज द्वारा तय की गई दूरी, तो कितना करेगा बताओ। देखो, अगर एक पेन 5 रुपए का आता है तो 2 पेन कितने आएंगे, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10, 3 कितने आएंगे, 5 का 3 में गुणा करेंगे। ऐसे ही 1 घंटे में कितना 1020 चल रहा है, तो 25/6 में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हमने लिखा यहाँ पे 1020 गुणा 25/6। अब काट दो, जिससे कट रहा है उसे काट देते हैं। ठीक है, काटें इसको, तो ये कट रहा है किससे, 2 और 1 3, 3 से कट रहा है, तो 3 से काट देते हैं। देखो 3 से काट रहे हैं, 2 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, मतलब 6 से कट सकता है, 6 से काटें। ठीक है, 6 एकम 6, चलो 3 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 तरह का 9 हो गया बेटा। ठीक है, 3 तरह का कितना हो गया 9, 3 तरह का 9, 1 बचा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 चौक 12, और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, अब एक बार 2 से और कट जाएगा, ये लो 2 से काट दो, 2 एकम 2, ठीक है, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 170। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 170 गुणा कितना हो जाएगा 25, गुणा कर लो, 170 में 25 का गुणा करना है। ठीक है, तो कर लोगे गुणा कि नहीं, तो कितना आएगा बताओ जल्दी से। 170 में 25 का गुणा करेंगे, देखो अगर आपको 25 का पढ़ा था तो ठीक है, नहीं तो आप गुणा कर लो यहाँ पे 25 से। ठीक है, 0 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, 35 की 5, ठीक है, हासिल कितनी 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, गुणा 2 से करेंगे 0, 2 सत्ते 14, 14 की 4, 14 कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, हासिल 1 और 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 0 5 8 और 4 12, 2, और यहाँ पे कितना होगा 4250 किलोमीटर, 4250
किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे समझ में 8वां सवाल समझ में आ रहा है। 8 ग्रेड के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराना सिखा रहा हूँ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 8वीं की कंप्लीट तैयारी करा दूंगा। ठीक है, मैथ भी कंप्लीट करा दूंगा आपको और इंग्लिश भी कंप्लीट करा दूंगा। क्वेश्चन क्या है देखो, यदि 143/2 मीटर लंबे तार को 26 टुकड़ों में बांटना है। कितने टुकड़ों में बांटना है, 26 टुकड़ों में बांटना है, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 143 में 26 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो किस तरीके से देंगे वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में लिखेंगे तार की कुल लंबाई, तार की कुल लंबाई। तार की कुल लंबाई कितनी है, 143 बटे, कुल लंबाई कितनी है तार की, 143/2 मीटर। ठीक है, ये तो तार की कुल लंबाई है। अब क्या करना है आपको, टुकड़ों की संख्या कितनी है, कितने टुकड़े करने हैं, टुकड़ों की संख्या, कितने टुकड़ों की संख्या, 26 टुकड़े करने हैं। कितने करने हैं, 26 करने हैं। इसका मतलब हम 26 का भाग देंगे इसमें। ठीक है, तो हम बोलेंगे प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 143 लिखेंगे यहाँ पे, 143/2, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे, कितने का भाग देंगे, 26 का। अब देखो कैसे भाग देते हैं, 143/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, और ये बटे में क्या है, कुछ नहीं, एक, तो ये संख्या पलट जाती है इस साइड की। ठीक है, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे भाग देना है। ठीक है, 1/26। अब देखो काटो इसको, जितना कट रहा है, तो देखो 13 से कट रहा है बेटा, 13 एकम 13, 1 बचा, 13 एकम 13, और 13 दूनी 26। ठीक है, कट गया। अब तो नहीं आ रहा, तो क्या आ रहा है, ऊपर तो आ रहा है 11, और नीचे क्या आ रहा है, 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4, यानी कि प्रत्येक टुकड़े की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 11/4 मीटर होगी। आप लिख देना यहाँ पे, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। समझ में आ गया किस तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नौ को सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन भी है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। आपको वितरकता नियम का यूज करना है और इनका ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करना है। तो देखो, वितरकता का नियम का मतलब सिंपल सी बात यह है, आपको कॉमन निकालना होता है। वितरकता का में क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। जैसे कि हमने ये सवाल लिखेंगे, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं से मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको इस सवाल में ये देखना है आप किसको कॉमन निकालोगे। क्या एक जैसा दिख रहा है, बताइए क्या नजर आ रहा है आपको, एक कॉमन क्या नजर आ रहा है इसमें। तो देखो बच्चों, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 6/5 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 6/5 कॉमन आ रहा है कि नहीं दोनों में। तो हम क्या करते हैं, 6/5 को ही कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, 6/5 हमने कॉमन निकाला। ठीक है, तो इसमें बचेगा कौन, तो देखो यहाँ पे बचेगा, एक तो ये बचेगा, ये बाहर कर लिया, माइनस का 3/12 ये बचा, और यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा, और इधर कौन बचा, 6/5 तो कॉमन हो गया, 5/12, और ब्रैकेट को क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। ठीक है, कॉमन निकाल लिया। अब क्या करेंगे बच्चों,
देखो 6/5 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है, ब्रैकेट को हमने बंद कर लिया। देखो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, एलसीएम सेम आ रहा है, ठीक है। एलसीएम सेम आता है तो ऊपर के नंबर आपको एज इट इज लिख देने, यानी कि माइनस का 3 और प्लस का कितना हो गया, 5 हो गया। सिंपल है वो तो, ठीक है। तो कितना आएगा इधर 6/5, ठीक है। और यहाँ पे देखो 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो गुणा लगाओ, 5 में से 3 गए, 2 बटे में क्या है 12, और यहाँ पे काटो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 कट गया, और 6 से ये 6 कट गया। तो कितना बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 5। ये हो गया आपका 1/5 आंसर। आ गया समझ में, ठीक है। और 11वें क्वेश्चन का डाउट बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर था, तो वो 11वां क्वेश्चन भी मैं इस सवाल के बाद आपको बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनको सॉल्व करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा 11वां क्वेश्चन है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो सिंपली ये तो कोई आपको इसमें वितरकता का नियम लगाना नहीं है, आप सीधा इसको सॉल्व करोगे। किस तरीके से करेंगे, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। किस तरीके से काटने के, देखो ये कट रहा है क्या, यहां से शुरुआत करो, ये कट रहा है नहीं कट रहा है, ये कट रहा है नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, कोई भी नहीं कट रहा कहने का मतलब। तो आप क्रॉस में काटने की कोशिश करते हैं। देखो ये कट रहा है क्या, देखो नहीं कट रहा, ये भी, ये दोनों नहीं कट रहे, ये दोनों नहीं कट रहे, नहीं कट रहे ना, और ये दोनों कट रहे हैं क्या, देखो बताइए, ये वाला ये भी नहीं कट रहा, ये दोनों कट रहे हैं, बिल्कुल ये दोनों कट रहे हैं, कट रहे हैं कि नहीं, ये दोनों कैसे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। देखो 3 पंचे 15, ठीक है, और 3 त्रिका 9, कट गई ये। अब ये भी नहीं कट रहे, अब इनको देखो, ये दोनों कट रहे हैं, ये कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो 2 से काट देते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। अब ये भी नहीं कट रहे, नहीं कट रहे। और कोई नंबर जो कट रहे हैं, तो देखो एक तो 5 से ये 5 कट गया, ठीक है, एक 3 से ये 3 कट गया, क्रॉस में कट गए कि नहीं, और लास्ट में ये 7 वाले से, देखो ये वाले 7 से ये 7 भी कट गया कि नहीं। अब कौन बचा, अब ये देखो और कोई कट रहा हो, यहां से देखो 8 है, ये भी कट रहा है, काटे इसको, देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, क्लियर हो गया। और बताइए कोई कट रहा हो, अब कुछ बचा ही नहीं है। ऊपर क्या बचा है, ऊपर देखो एक तो -1 यहाँ पे बचा है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं -1 बचा है, एक -1 यहाँ पे बचा है कि नहीं। तो नीचे कौन बचा है, देखो सब कट चुके हैं, सिर्फ क्या बचा है, एक 2 बचा है, ठीक है। तो नीचे हमने 2 लिखा, माइनस का माइनस में इंटू हुआ तो प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया 1/2। ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। कौन से क्वेश्चन का, 11वें क्वेश्चन का। बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर डाउट आ रहा था, बार बार कमेंट कर रहे थे कि 11वें क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये देख लीजिए 11वां क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से करना है, कोई वितरकता का नियम नहीं लगाना, आराम से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी कि 12 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा, वितरकता का उपयोग करते हुए आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको वितरकता का यूज करते हुए, आपको पता ही होगा वितरकता के नियम में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, देखो 9/16 इसमें भी है, 9/16 इसमें भी है, बाहर कर लेते हैं 9/16 को पहले तो, ठीक है। 9/16 को हमने बाहर कर लिया, कौन बचा अंदर, यहाँ पे बता 4/12 बचा, ठीक है। प्लस लगाया, -3/9 है, तो माइनस का 3 बटे में कितना है 9, यही बचा है ना, इसको हमने एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। समझ में आ गया आपको, सिंपल क्वेश्चन होता है वितरकता से। तो 9/16 हो जाएगा, और ये देखो 4 एकम 4 और 4 12, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, हो गया कि नहीं सिंपल। तो क्यों हम फालतू में उसको इतना बढ़ाएं, तो 1/3 और प्लस यहाँ पे क्या बचा है बेटा -1 अपॉन में कितना है 3, कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो कितना होगा 9/16, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, एलसीएम दोनों का 3 आएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा कि नहीं। और ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया। 9/16, ठीक है, 1 में से 1 आपको पता है, यहाँ पे देखो 1 प्लस माइनस क्या हो गया -1 अपॉन में क्या आ गया 3, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे
16 गुणा 1 में से बन गया 0, 0/3। तो कहने का मतलब ये पूरा क्या होने वाला है, 9/16 गुणा 0, यानी आपका आंसर इसमें क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या आ गया, 0 आ गया। ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन। अब हम 13वें क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है,